एक महिला टीचर अपने प्राइमरी स्कूल में सो रही थी, जिसके दौरान बीएसए अधिकारी पहुंचते हैं और उसको देखकर बहुत ही गर्म होते हैं। और गर्म होने के बाद वो बच्चों से पूछताछ करते हैं कि क्या क्या ये हमेशा ऐसे ही सोती रहती है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं ना। और इसी दौरान उनका पारा और गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद उसको सीधा सस्पेंड कर देते हैं। और सस्पेंड करने के बाद उसको बोलते हैं तुम अपने घर चले जाओ। अ, तुम लोगों को सरकार पैसे देती है 50-60 हजार रुपए, या बच्चों को पढ़ाने के लिए कि प्राइमरी स्कूल में सोने के लिए तुम लोग आते हो। ये गलत बात है। अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम अब सस्पेंड हो चुकी हो, अब तुम घर चली जाओ। और ये करने सस्पेंड करने के बाद अब वो और लेडीज टीचर की उम्र तकरीबन 32 साल की है, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बड़ी बड़े ही मासूम होते हैं। अब वो अब क्या करे, दो बच्चों को संभालना, उसका हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं है। अब वो करे तो क्या। और एक बार की बात है कि दोनों की आपस में मुलाकात होती है 1.5 साल के बाद, और एक नए कहानी की शुरुआत होती है। चलिए चलिए, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो आप हमारे वीडियो का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, कहानी है उत्तर प्रदेश हरदोई जिले की, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल में एक लेडीज टीचर पढ़ाती थी। लेडीज टीचर पढ़ाते पढ़ाते अच्छी टीचर थी। और एक दिन क्या होता है कि इसके घर में बच्चे रात भर सोने नहीं देते हैं और बहुत रोते हैं। इस वजह से छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, जिसके वजह से वो अ, परेशान करते हैं, तो वो सो नहीं पाती है। और रात में अब वो उसी वैसे ही वो स्कूल जाती है। सुबह में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसको नींद आ जाती है। नींद आती है जैसे कि उसी वक्त बीएसए अधिकारी विनय कुमार आते हैं। विनय कुमार आने के बाद देखते हैं कि ये टीचर सो रही है। अब ऐसा मामला देखते ही वो बच्चों से पूछताछ करते हैं। बच्चों से पूछताछ करने के बाद कुछ बच्चे बोल देते हैं कि हाँ, ये ऐसे ही सोती रहती है। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं, ऐसा हमेशा नहीं सोती है, आज कुछ तबीयत तबीयत खराब हुआ हो रहा है, इसी वजह से ये सो रही है। अब विनय कुमार का पारा हाई हाई वोल्टेज हो जाता है। अब वो इसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद उसको बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तुमको सस्पेंड कर दिया गया है, अब तुम्हारा काम घर में बच्चों को संभालो और खाना बनाओ। अब उनको ज्यादा उसके बारे में मालूम नहीं होता है, पर वो इसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद वो घर चली जाती है। अब दूसरे दिन फिर वो पढ़ाने के लिए आ जाती है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुमको सस्पेंड कर दिया गया है, तुम घर चली जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब वो चुपचाप घर चली जाती है, आंख में आंसू लेकर वो। जैसे ही वो घर जाती है, घर जाने के बाद वो अपने कुछ दिन तक तो मायूस रहती है। मायूस रहने के बाद वो फिर सोचती है कि क्या काम किया जाए। तो उसको समझ में आता है कि मैं नर्स के काम कर जो पहले करती थी, वही काम मैं फिर से शुरू करूंगी। और वो नर्स का काम करना शुरू कर देती है। उसकी एक बूढ़ी माँ होती है और दो बच्चे होते हैं, और वो अकेली होती है, उसके हस्बैंड नहीं होते। उसके हस्बैंड का डेथ हो गया होता है, इसी वजह से वो घर के जितने भी कामकाज पैसे वगैरह का इंतजाम वही करती थी। और उसका भी टीचर से सस्पेंड कर दिया गया। अब वो बहुत मुश्किल में फंस गई, तो अब वही नर्स का काम कर रही थी। एक दिन की बात है कि 1.5 साल के बाद वो पल आया, जब जिस बीएसए अधिकारी ने बीएसए अधिकारी ने उसको सस्पेंड किया था, उसी की बेटी की तबीयत खराब होती है, और दोनों की अ, मुलाकात उसी हॉस्पिटल में हो जाती है, जिस हॉस्पिटल में रेखा लेडीज का नाम, जिसकी उम्र 32 साल है, उसी का नाम है रेखा। अब इसी हॉस्पिटल में वो बच्ची को लेकर जाते हैं। बच्ची को लेकर जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो रेखा है जिसको मैंने सस्पेंड किया था। अब सस्पेंड है, इसी को किया, अब ये मेरी बच्ची की देखभाल करेगी कि नहीं करेगी। पर वो जितना अच्छे से हो सके वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करती है, अच्छे से देखभाल करती है। देखभाल करने के बाद अ, तकरीबन 1 सप्ताह का वक्त गुजरता है। 1 सप्ताह वो वक्त गुजरने के बाद वो अब आईसीयू से बच्चे को बाहर कर दिया गया था एक रूम में। नॉर्मल रूम में भी वो अच्छे से देखभाल कर रही थी। देखते देखते अब उनको बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि हम इस लेडीज को बेकार का सस्पेंड कर दिए, और उसके बारे में जानना चाहते थे कि इसकी क्या कहानी है, क्या इसके पति करते हैं, क्या इसके घर में हालात है। तो मैं वो जानना चाहते थे कि क्या हुआ इसके साथ, और ये नर्स का काम अब शुरू कर दी है, क्या ये सही है कि गलत है। अब वो उसके बारे में जानने का इच्छुक पैदा होता है उनके अंदर।
अब जैसे ही वो एक दिन बोलते हैं रेखा को कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो रेखा बोलती है कि मेरे पति नहीं है, वो उनका डेथ हो गया है। तो फिर घर कैसे चलता है? तो यही नर्स का काम करके मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और अपना खुद खाना पीना इसी में होता है। और एक मेरी बूढ़ी माँ है और वो भी हमारे साथ रहती है और किराए के रूम में हम लोग रहते हैं। ये तो बड़ा दुखद मामला है। तो मैं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो मतलब कोई बात नहीं सर, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। अब आपने जो किया, आप ये कुछ ये से अधिकारी थे, आप सोते हुए हम मिल गए स्कूल में, अब आप उसकी वजह से हमको सस्पेंड कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब अपनी जिंदगी को मैं गुजार रही हूँ, आप भी अपना अच्छे से रहिएगा, अपनी बच्ची का ध्यान रखिएगा। अब बच्ची की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, जैसे ही ठीक होता है तो अब दोनों का बिछड़ने का टाइम आ जाता है। जैसे ही दोनों बिछड़ने का टाइम आता है तो वैसे ही विनय कुमार जो बीएसए अधिकारी होते हैं उसको बोलते हैं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसका जवाब दोगी? तो बोलते हैं पूछिए, तो क्या पूछना चाहते हैं आप? तो बोलती है कि ये बोलते हैं कि अब तुम्हारा तो कोई इस दुनिया में रहा नहीं, तुम अब तुम्हारा नौकरी भी चला गया है, तुम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? तो तुमसे एक बात कहनी थी कि तुम मेरे बच्ची का ख्याल रखोगी? तो बोलती है कि हाँ रखूंगी। मेरे घर में भी मेरी वाइफ नहीं है और उसका भी डेथ हो गया है, तो तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखो। तो वो बोलती है कि ठीक है, हम अपने साथ इसको रख लेंगे। एक बात और बोलते हैं, क्या तुम इससे शादी करना चाहोगी? अब तुम्हारा ऐसा हालात देख कर जो है ना, हमको नहीं लगता है कि मैं खुश रह पाऊंगा। तुम्हारे साथ जो मैंने किया बहुत ही गलत किया। तो अब इसकी आंख में आंसू आ जाता है कि ये इतने बड़े अधिकारी हैं और ये शादी करने के लिए हमको बोल रहे हैं, तो अब हम करें तो क्या करें? अब रोते रोते उनके सीने से लिपट जाती है, बोलती है जी हाँ मैं करूंगी आपसे शादी। अब दोनों का ये जो तालमेल था आपस में मिल जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इनकी भी बच्ची का ध्यान अच्छे से रखा जाता है और रेखा की भी जो दो बच्चे थे उनका भी ख्याल अच्छे से हो जाएगा, पालन पोषण भी अच्छे से होगा। ये बीएसए अधिकारी हैं, दोनों जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं और अभी तक एक और बच्चा हो गया है उनको, जो अब टोटल उनके पास 4 बच्चे हैं और वो इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। आज की कहानी कैसी लगी? हो सके तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।